जी सामीन, हम बैठे हैं डॉक्टर फ़िदा हुसैन साहब के पास। डॉक्टर फ़िदा हुसैन साहब डेंटल सर्जन हैं और सऊदी अरब से भी फ़ॉरेन क्वालिफ़ाइड हैं और इनका बहुत ज़्यादा काम है डेंटिस्ट्री पर। और सैदपुर रोड रावलपिंडी से मार्ट के साथ इनका क्लिनिक है, डॉक्टर फ़िदा हुसैन मकपून। और आप ओरल डिजीज़ पे भी काम करते हैं और बहुत से कामयाब जो हैं वो ऑपरेशन भी कर चुके हैं। तो इनके पास नई टेक्नोलॉजी आई है जिसके तहत दांतों को तब्दील करना और जो गंदे दांत हैं उनकी जगह हीरे जैसे दांत जो बनवाना वो अब मुमकिन हो गया है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं हैं। और ये टेक्नोलॉजी जो है ये दांतों को ऐसे बना देती है जैसे दांत ना हों, हीरे हों। तो आइए इनसे जानते हैं कि ये क्या टेक्नोलॉजी है और ये किस तरह पहले वाली टेक्नोलॉजी से मुख्तलिफ है। जी डॉक्टर फ़िदा हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम। हमारे नाज़रीन को बताइए ये क्या टेक्नोलॉजी है। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन अख्तर साहब, ये जो टेक्नोलॉजी है ज़रकोनियम की, ये पाकिस्तान में इसकी इतनी वैल्यू नहीं थी जितनी वैल्यू होनी चाहिए थी, जो कि बाहर मुल्कों में है। क्योंकि ज़रकोनियम की यहाँ पे जो एक्सपेंस था वो लेबॉरेटरी वालों ने बहुत हाईली एक्सपेंसिव रखा हुआ था, जिसकी वजह से ज़रकोनियम को हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। जबकि ज़रकोनियम की सबसे मेन क्वालिटी जो मैं सबसे हाईली क्वालिटी बताऊँगा वो ये बताऊँगा कि यहाँ पे वेनेल्स या क्राउन्स, जिसको हम कहते हैं जो दांत टूटे होते हैं जिसके ऊपर क्राउन लगाए जाते हैं, वो या वेनेल्स जो इनके दांत पीले होते हैं या खूबसूरत करना चाहते हैं वो, या दांत ब्रिज लगवाना चाहते हैं, फुल दांत लगवाना चाहते हैं, तो वो लगाते थे पोर्सलिन के। पोर्सलिन के अंदर होता है मेटल, और मेटल जो है वो खुदा ने ख्वास्ता ये है कि अगर किसी को हार्ट की या कोई और प्रॉब्लम होती है तो सीटी स्कैन, ECG, ईको वगैरह में उसके साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, एरर्स आते हैं। तो उसके लिए दो चीज़ें रिकमेंडेड हैं इंटरनेशनल लेवल पे। एक है कंपोजिट, दूसरा है ज़रकोनियम। ज़रकोनियम के जो है ज़्यादा इफ़ेक्ट अच्छा है क्योंकि ये पत्थर है। तो नाज़रीन, हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि ये ज़रकोनिया का जो इलाज है और ये जो पत्थर से बनी हुई ये जो बत्तीसी है, बत्तीसी आम लफ्ज़ है इसलिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस पे अखराजात जो हैं वो कितने आते हैं। अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि ये पहले महंगा था, अब इनसे हम दरियाफ़्त करते हैं कि अभी क्या इसके रेट्स हैं और क्या ये पोर्सलिन वगैरह से सस्ता पड़ता है या क्या मामला है इसका। जी डॉक्टर साहब, ये तकरीबन पोर्सलिन से 25% कम पड़ता है, जबकि पोर्सलिन जो है वो 25% ज़्यादा पड़ता है और नुकसानदेह भी है। नंबर वन सबसे मेन जो इसमें मेरा रीज़न है वो यही है कि मैं चाहता हूँ कि हमारी जो मखलूक है, अल्लाह की जो मखलूक है, वो इस मेटल से उनकी जान छूट जाए। वो सिर्फ़ और सिर्फ कंपोजिट और ज़रकोनियम, जब अल्लाह ने एक चीज़ हमें दी है तो उसको क्यों ना हम इस्तेमाल करें प्रॉपर तरीके से। और उसको जब प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो बहुत सारे डिजीज़ ऑलरेडी डैमेज हो जाएंगे, ऑलरेडी रिड्यूस हो जाएंगी। तो इसीलिए मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि ज़रकोनियम को अब हमें अपग्रेड करना चाहिए, पोर्सलिन को डाउनग्रेड करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर मेटल है। अगर विदाउट मेटल पोर्सलिन हो तो इट इज़ ओके, वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे विदाउट मेटल पोर्सलिन अच्छा अब आप नहीं है। ठीक है, अब आप हमें ये बताएं सिंपल कि पूरे दांतों पे ये ज़रकोनिया कराया जाए तो उसके क्या अखराजात होंगे, ऊपर नीचे दोनों दांतों? वो अखराजात तो खैर उसका इस तरह से नहीं बता सकते हैं, क्योंकि पोर्सलिन की हर लेबॉरेटरी के अपने चार्जेस होते हैं। और वो मैंने फिर बता दिया कि जिन्होंने पोर्सलिन की बत्तीसी बनाई है तो वो अगर ज़रकोनियम की बनाए तो उनको 25% रिड्यूस रेट्स में होगा। क्योंकि लेबॉरेटरी का मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं तो बनाने वाला नहीं हूँ। मैंने सिर्फ लगाना है और मैंने उसको असेस करना है कि वाकई ये ज़रकोनियम है।
ठीक है। अच्छा, और ये ज़रकोनियम के हवाले से आपने ये भी बताया कि अगर मरीज़ ईसीजी करने जाता है या अल्ट्रासाउंड करवाता है या दीगर टेस्ट होते हैं, ईटीटी है, सीटी स्कैन है, इसी तरह हार्ट के, इसी तरह उसके ब्रेन के बहुत सारे डिजीज़ हैं, इसी तरह चेस्ट के बहुत सारे डिजीज़ हैं जिसमें मेटल जो है वो उसकी इन्वेस्टिगेशन में एरर आते हैं। और ये मलिका एलिज़ाबेथ का मैंने जो हवाला दे दिया, ये ऑथेंटिक